नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ और इस बुलेटिन में देखेंगे छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज जारी करेंगे जनमन योजना की पहली किश्त। 1 लाख लाभार्थियों को मिलेगी राशि। वर्चुअल संवाद भी करेंगे पीएम। अंबिकापुर के पहाड़ी कोरवा से भी करेंगे संवाद। आज जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। बगीचा में जनमन योजना कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर के गोविंदनगर में चाकूबाजी। बदमाश युवक ने गुरुद्वारे के सचिव समेत 3 लोगों को मारा चाकू। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अंबिकापुर में खाद्य विभाग ने राइस मिल में मारा छापा। 1.5 करोड़ से ज्यादा की धान और चावल जब्त। 2 करोड़ का चावल गायब। राइस मिल को किया सील। मनेन्द्रगढ़ में बेकाबू बस पेड़ से टकराई। 3 राहगीरों की मौके पर मौत। उधर कांकेर में ट्रक की टक्कर से साहू समाज के जिला अध्यक्ष की मौत, बेटा घायल। देश भर में मनाया जा रहा मकर संक्रांति का त्योहार। तीर्थ स्थलों पर उमड़े श्रद्धालु। पवित्र नदियों में लगाई आस्था की डुबकी। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां पर राइस मिल में छापा मारा। 2 करोड़ का चावल गायब मिला है और 1.5 करोड़ से ज्यादा का धान और चावल जब्त किया गया है। राइस मिल को सील कर दिया गया है। लुंड्रा ब्लॉक के बनभौरी राइस मिल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अंबिकापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, राइस मिल में छापामार कार्रवाई की गई, क्या कुछ और जानकारी इस वक्त मिल रही है वहां से? देखिए, धान खरीदी अब जब अपने अंतिम चरणों में है तो खाद्य विभाग अलर्ट हो चुका है और यही कारण है कि बनभौरी राइस मिल जो कि ग्राम पंचायत चोरकीडी में स्थित है, वहां पर ये शिकायत मिली थी कि करीब 17,020 क्विंटल धान का उठाव राइस मिल के द्वारा किया गया था, लेकिन करीब 867 क्विंटल चावल ही मात्र जमा किए गए थे। करीब 9522 क्विंटल धान कम पाया गया था। ऐसे में जब टीम यहाँ पर पहुंची तो जो चावल था वो वहां से गायब मिला था। यही कारण है कि जो खाद्य विभाग और जो प्रशासन की टीम है उसने इसको जो राइस मिल है वहां पर करीब 1.5 करोड़ रुपए के जो धान और चावल हैं जब्त किए हैं और फिलहाल उसका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है कि जो उठाव किया गया था वो धान और चावल कहाँ है। इसको जांच के लिए जो टीम है उसने कार्रवाई शुरू कर दी है और खाद्य विभाग का कहना है कि जो राइस मिल संचालक हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर जो उठाव धान था और जो चावल जमा किया जाना था वो कहाँ है। फिलहाल प्रशासन की टीम ने जो राइस मिल है उसको सील कर दिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये कोई अकेला मामला नहीं, इसके पहले भी कई जगहों पे जो प्रशासन की टीम है उसने कार्रवाई की है और तमाम जो गड़बड़ियां मिली हैं उस पर जांच कर कार्रवाई की बात प्रशासन की टीम कह रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। और अब कुछ खबर देख लेते हैं, सियासी खबरें। जशपुर दौरे पर है सीएम विष्णुदेव साय। बगीचा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जशपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, आज सीएम विष्णुदेव साय जो है वो जशपुर दौरे पर रहने वाले हैं। बगीचा में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय आज शामिल होंगे। लगातार सीएम एक्शन मोड में है, लगातार बैठकें ले रहे हैं, कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और इसी के चलते आज सीएम विष्णुदेव साय जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और बगीचा में खासतौर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर सीएम विष्णुदेव साय आज शामिल होने वाले। और इधर डिप्टी सीएम अरुण साव महासमुंद दौरे पर रहने वाले। महासमुंद में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम जनमन योजना के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव महासमुंद दौरे पर हैं। पीएम जनमन योजना के कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं और उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर की वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। मुख्यमंत्री ने मंदिर पहुंचकर सबसे पहले प्रभु श्री राम के दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ हाथों में झाड़ू लेकर मंदिर परिसर में सफाई की। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री राम मंदिर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करते हुए कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी लोग अपने घरों को फूलों से सजाएं और दीप प्रज्वलित करें। सभी देशवासी अपने आसपास के धर्म स्थलों, मंदिर, मठ में सफाई का काम करें। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव की रणनीति दिल्ली में तैयार करेगी। पार्टी ने देश भर में कई क्लस्टर बनाए हैं। इन क्लस्टरों के संयोजकों की नियुक्ति के बाद सभी संयोजकों की बैठक कल दिल्ली में बुलाई गई है। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत संगठन के राष्ट्रीय नेता जीत का गुरुमंत्र देंगे। भाजपा ने देश भर की 543 लोकसभा क्षेत्रों को क्लस्टर में बांट दिया है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों क्षेत्रों को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। इन तीनों जगह 1 संयोजक और 2 सहयोगी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्लस्टर में बस्तर, कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र को रखा गया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर बस्तर क्लस्टर के संयोजक बनाए गए हैं, तो वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और यशवंत जैन को सहयोगी बनाया गया है। इसी तरह पूर्व मंत्री राजेश मूणत दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के लिए क्लस्टर के संयोजक बनाए गए हैं। पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और पूर्व रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव अग्रवाल सहयोगी बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को बिलासपुर क्लस्टर में बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनाए गए क्लस्टर का संयोजक, तो पूर्व मंत्री रामसेवक बैकरा और कृष्णा राय को सहयोगी बनाया गया है। इन क्लस्टरों के संयोजक 16 जनवरी को दिल्ली में जुटेंगे, जहां बैठक में जीत की रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक के लिए छत्तीसगढ़ के तीनों क्लस्टर के संयोजक अजय चंद्राकर, राजेश मूणत और अमर अग्रवाल दिल्ली जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अलग अलग प्रांतों में अलग अलग हिसाब से क्लस्टर बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में 3 क्लस्टर बने हैं। कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ के योजना बनाना मूल उद्देश्य यही है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा में अपना बहुमत लेकर के आए, उसके लिए कार्य करना। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा कि भाजपा के सारे फैसले राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है और यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री केवल कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि अगले आम चुनाव में जनता मोदी के वादा खिलाफी के विरोध में वोट देगी। लोकसभा चुनाव के लिए भी स्थानीय स्तर पर यहाँ पे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन उन्होंने किया है, लेकिन सारे निर्णय केंद्र के द्वारा लिए जाएंगे। केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता लेंगे। यहाँ के जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं उनको क्लस्टर प्रभारी बना के जिम्मेदारी भले दी गई, लेकिन पूरा दिशा निर्देश, पूरा रिमोट अमित शाह के हाथ में है। फिलहाल सबकी नजर दिल्ली की बैठक पर है। गुरु मंत्र लेकर आने के बाद क्लस्टर संयोजक किस रणनीति के तहत काम करेंगे और कांग्रेस इसका क्या तोड़ निकालेगी, ये बड़ा दिलचस्प हो सकता है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। देश भर में बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस क्रम में आज राजनांदगांव और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया, जहां केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर हितग्राहियों को जानकारी दी गई। इस दौरान जहां पेंड्रा में आयोजित शिविर में मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची शामिल हुए, तो वहीं राजनांदगांव में इस आयोजन में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र की योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में नहीं जाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि गांव-गांव, शहर-शहर राममय हो गया है। न्योता मिलने के बाद भी जो इसमें शामिल नहीं हो रहे, ये उनका दुर्भाग्य है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ढाबा में आज पहुंचा है।
और जैसे मैंने बताया वो चाहे विभिन्न सरकार की योजनाओं का इस प्रकार क्रियान्वयन हो सकता है, आयुष्मान कार्ड भारत हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के हो या स्वास्थ्य के लिए उनकी योजना है या बीमा की योजना है, कृषि की योजना है, ये नए सरकार का संकल्प है, ये मोदी जी का संकल्प है और उन योजना को पूरा करने में हम आए दिन रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कामों में भ्रष्टाचार सामने आता रहता है और ऐसा ही एक नया मामला पंडरी में सामने आया है। यहां साल भर पहले करोड़ों रुपए से हुआ निर्माण कार्य खराब हो गया है। टेंडर के कई काम किए भी नहीं गए। पर चौंकाने वाली बात यह है कि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया और मेंटेनेंस के नाम पर कंपनी को संरक्षण भी दे रहे हैं। देखिए सब पर यह खास रिपोर्ट। ये उधड़ी हुई कंक्रीट की सड़क, नई बनी सड़क से बाहर झांकती गिट्टियां, बेतरतीब लेवल वाली सड़कें और नालियों के ये खुले चैम्बर रायपुर स्मार्ट सिटी की काम करने की गंभीरता और तरीकों की गवाही देने के लिए काफी है। टेंडर शर्त के अनुसार 5 साल तक खराब सड़क को तोड़कर ठेकेदार को इसे दोबारा बनाना होता है, पर यहां तो कंपनी को पूरा भुगतान कर दिया गया। मतलब अधिकारी और ठेकेदार मस्त, जनता त्रस्त। हम खड़े हैं महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट के पास। आपको बता दें ये उखड़ी हुई सड़क जो आप देख रहे हैं महज 1 साल पहले रायपुर स्मार्ट सिटी ने बनवाई थी। काम की डिटेल देने का ये बोर्ड लगा हुआ है और महज 1 साल में आप देखेंगे पूरी सड़क जो है पूरे तरीके से उखड़ गई है। एक एक गिट्टी आप इसमें गिन सकते हैं। तमाम जो है काम होने थे, रोड मार्किंग से लेकर चबूतरा बनाने से लेकर कोई भी काम नहीं किया गया है। पूरा का पूरा 100% भुगतान कर दिया गया है। हाट बाजार और महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट के बीच वाले हिस्से की हालत तो और भी खराब है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मेसर्स वसुंधरा कंस्ट्रक्शन, जेवी तिरुपति ट्रेडर्स एवं क्रिएटर्स को पंडरी में महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट के चारों ओर सड़क और पार्किंग बनाने का ठेका दिया था। 2021 के बजाय 2022 तक काम किया और महज एक ही साल में सड़क का बुरा हाल हो गया। हम पंडरी हाट बाजार और महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट के बीच की सड़क का आपको हिस्सा दिखा रहे हैं। आप देखिए महज 1 साल में 1.25 करोड़ रुपए की सड़क का क्या हाल है। एक एक गिट्टी आप गिन सकते हैं कितना गुणवत्ताहीन काम हुआ है। आप देखिए जो भी गिट्टियाँ साफ दिख रहा है, सबका मुंह दिखने लग गया है। चैम्बर यहाँ पर जगह जगह खुले हैं और लेवल का तो क्या ही कहिए कि पूरा लेवल आपको बता दें कि पंडरी कपड़ा मार्केट के अंदर जाता है। महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट में जो भी पानी आता है सीधा मार्केट में अंदर घुसता है। रायपुर स्मार्ट सिटी के महान इंजीनियर्स और ठेकेदारों की करतूत का सबूत गर्ल्स कॉलेज के सामने बनी पार्किंग में देखने को मिलता है। यहाँ बनाई नाली और चैम्बर का लेवल पार्किंग की सड़क से काफी ऊंचा है, जिसके कारण पानी आकर जमा हो जाता है। शिकवा शिकायतों के अलावा अब तक इस समस्या के हल के लिए कुछ नहीं हुआ। पार्किंग के दूसरे तरफ आपको स्मार्ट सिटी के महान इंजीनियर्स की और करतूत दिखा रहे हैं। आप देखिए ये पार्किंग जो बनी है ये स्लोप आके मिलना था सीधे नाली में, लेकिन स्मार्ट सिटी के इंजीनियर्स और ठेकेदार की आप काम देखेंगे। ये जो नाली है ये करीब 4 इंच ऊंचा है। ये जो पूरा पानी आकर जाम हो जाता है, तो सोचिए सड़क से ऊंची नाली है। इंजीनियर को भी बोला था, अधिकारियों को भी बोला था कि ये लेवल सही नहीं है और उसी का कारण आज इतना जल भराव यहाँ पे होता था। भ्रष्टाचार चालू हुआ था वो परम चरम में आ गया है और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आ गई है। हर प्रकार के घोटालों की जांच होगी और दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग भाजपा पार्षद दल करेगा। बार बार ऐसी लापरवाही उजागर होती है, बार बार शिकायतें भी होती हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण ठेकेदारों और अधिकारियों का सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। इसलिए उनकी सेहत जो की त्यों रहती है। बस टैक्स भी जनता दे, ठेकेदारों और अधिकारियों के कर्मों का भुगतान भी जनता ही करे। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। राजधानी रायपुर के गोविंद नगर इलाके में एक बदमाश ने 3 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। आरोपी का इलाके में धारदार हथियार लेकर आतंक मचाते हुए वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बदमाश फिरोज ने
गोविंद नगर इलाके में रहने वाले फूल सिंह को सर में हमला किया। उसके बाद इलेक्ट्रिक दुकान में काम करने वाले कर्मचारी की उंगली काट दी और इस बीच अपने घर पहुंचे गोविंद नगर गुरुद्वारा के सचिव मनिंदर सिंह हंगामा सुनकर घटनास्थल पहुंचे और आरोपी बदमाश को पकड़ने की कोशिश करने लगे। तभी आरोपी बदमाश ने उनके सीने पर वार कर दिया। मोहल्ले वासियों ने फिरोज को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। तीनों घायलों को गंभीर हालत में मेकाहारा में भर्ती किया गया है, जहां तीनों की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी फिरोज परिजनों के साथ मछली का व्यवसाय करता है और नशे का आदी है। 2 दिन पहले भी आरोपी एक पुलिसकर्मी को चाकू मार चुका है। एक जन पहले मोहल्ले में 3-4 लोगों को मार के और आगे निकला था। बस वो जिस मटन काटते हैं जिससे वो लेके आया और वही लहरा रहा था। एक जन को मारा, उसने उसकी उंगली कट गई है, करीब करीब काटनी पड़ेगी शायद, और दूसरा जो है उसको सिर पे मारा है उसने। अब मैं छुड़ाने गया तो मेरे को ये यहाँ पे मारा है। है जिसका नाम संजू उर्फ फिरोज खान है। उसने जब वो गाली गलौज कर रहा था तो उस क्षेत्र के निवासी मनिंदर सिंह रखराज, इन्होंने उसको मना किया। मना करने पर आवेश में आके उसने अपने पास रखे कत्ता या चापड़ जिसको बोलते हैं, लोहे का हथियार है, उससे उनके ऊपर हमला किया और थाने में FIR दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर उठाईगिरी गिरोह सक्रिय हो गए। इसकी बानगी गुड़ियारी इलाके में सामने आई है, जहां छत्रपति शिवाजी ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर पहुंची 2 महिलाओं ने सोने के गहने पार कर दिए। उठाईगिरी की ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। दुकान में जब देर शाम गहनों का मिलान किया गया तब जाकर जेवर चोरी का खुलासा हुआ। दुकानदार ने गुड़ियारी थाना पहुंचकर अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और आसपास की दुकानों में लगे CCTV कैमरे के फुटेज खंगालने पर पुलिस को दोनों अज्ञात महिलाएं 4 पहिया वाहन से आती जाती हुई दिखी है। पुलिस गाड़ी के नंबर की तस्दीक में जुटी हुई है और शहर में इससे पहले भी नागपुरी और आंध्रा गैंग ऐसी वारदात को अंजाम दे चुकी है। और अब बात करेंगे मकर संक्रांति पर्व की। नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में पतंग उत्सव का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल हुए और प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, गुड़ी पड़वा और लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ पतंग उड़ाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि लोग अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तक सभी धर्म स्थलों में सफाई का काम करें। प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को रात में घरों में दीप जलाएं और ऐसा उपाय करें जिससे संपूर्ण वातावरण राममय हो जाए। और इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से आह्वान किया है कि आज मकर संक्रांति के दिन से 22 जनवरी तक जो धर्म स्थल है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, सब जगह सफाई का काम करें, रात को दिया जलाएं और विभिन्न तरीके से पूरा वातावरण राममय होना चाहिए। ऐसा आप सब लोग उपाय करेंगे कि मकर संक्रांति जिस दिन सूरज भगवान उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ जाते हैं और सभी शुभ कामों की शुरुआत होती है, ये छत्तीसगढ़ के मुक्तांगन से माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों अब ये छत्तीसगढ़ के विकास की शुरुआत हो रही है। इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विभागों के अफसरों की समीक्षा बैठक लेंगे। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने वालों को दोबारा विचार करने की नसीहत दी है। बोले, कुछ तथाकथित लोग भगवान राम को अपमानित कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है, यानी इस दिन मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जनता के साथ मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ पतंगबाजी का लुत्फ उठाया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आर्थिक तंगी से गुजर रही है, लिहाजा कांग्रेस पूरे देश में एक खास कैंपेन चला रही है, डोनेट फॉर देश। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस कैंपेन ने खुद कांग्रेसी दिलचस्पी नहीं ले रहे। हटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में मंत्री लखन पटेल ने ग्रामीणों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं जो राम मंदिर बनते देख रहे हैं। कटनी में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने बदमाश को अमीरगंज से गिरफ्तार कर लिया। विदिशा जिले की बेतवा नदी में शहर का गंदा पानी मिल रहा है, जिससे नदी लगातार दूषित हो रही। सीएमओ का कहना है कि नगर पालिका द्वारा घाटों की सफाई कराई जाएगी। पिपरिया के डैम में युवक का शव मिला है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खरगोन में महिला टीचर ने मोहल्ले के एक युवक के साथ चाकूबाजी की, पुलिस ने महिला टीचर को गिरफ्तार कर लिया। हटा के मोहरई गांव में एक घर में लाखों की चोरी हुई, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। नागपुर शहडोल एक्सप्रेस ट्रेन अब केवलारी में रुकेगी, वहीं रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन अब हंसौर में रुकेगी। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिवनी के भीमगढ़ में नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक अपने 11 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। भोपाल में बदमाशों ने बुजुर्ग पर जानलेवा हमला किया, हमलावर फरार है, पुलिस तलाश में जुटी है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत की शानदार जीत हुई। जीत के साथ भारत ने टी20 सीरीज पर कब्जा कर लिया। टी20 मैच में भारत की जीत के बाद क्रिकेटर महाकाल के दर्शन करने पहुंचे, सभी ने महाकाल के दर्शन किए।